फ़ोन पे बात करते वक्त मेरा आखिरी सवाल उनसे यही था कि बताइए ना, आप कब वापस आ रहे हो? 3 साल हो गए यहाँ गए हो जब से। तो उसने एक ठंडी सांस भर के कहा, बस थोड़े काम रहते हैं, तकरीबन साल लग जाएगा। 1 साल बाद मैं फिर हमेशा के लिए वापस आ जाऊँगा, फिर वापस कभी नहीं जाऊँगा। 1 साल का सुनकर तो गोया मेरी टांगों में से दम निकलता महसूस हो रहा था। मैंने फ़ोन रख दिया और रूम से बाहर आ गई। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हमारे पड़ोसियों का बेटा नुमान खड़ा था। नुमान कहने लगा, आंटी यूथ अखबार वाला अखबार देकर गए। तो मैंने उसे अखबार का न्यूज़पेपर ले लिया। जैसे ही वो जाने लगा तो मैंने उसे एक बार आवाज़ में कहा, नुमान बात सुनो। नुमान ने मुड़ के देखा, कहती जी आंटी। और मैं उसे गौर से देखकर मैंने कहा, कुछ नहीं, जाओ तुम। और नुमान मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख के चला गया। तो अब मैं आपको अपने बारे में बताती जाऊँ। मेरी शादी को 5 साल का अरसा हो गया है। 2 साल तक मियाँ मेरे साथ में घर में रहा, लेकिन वो फिर बैरून मुल्क कमाने के सिलसिले में चला गया मुझे छोड़कर। अब यहाँ पे मैं और मेरी सास अकेले रहते थे। अब मुझसे दिन काटने मुश्किल हो रहे थे। सास बेचारी बीमार थी और वो लगे कमरे में लेटी रहती थी, वही पे उसे खाना वगैरह दे देती थी। दिन का खाना बनाते वक्त अचानक मुझे नुमान का ख्याल आया। नुमान हमारे पड़ोसियों का बेटा था, मैट्रिक का स्टूडेंट था और उसकी अभी 18-19 साल उम्र थी। मैंने एकदम से अपने जहन को झटक दी। मैंने कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन बार बार रह रहे कि वो लड़का मुझे मेरे ख्यालों में आने लगा। ऐसा आज पहली बार हो रहा था। हालांकि मेरे शौहर को गए हुए 3 साल हो गए थे, लेकिन इस तरह मैंने कभी ना सोचा था। खैर 2-3 दिन और गुजर गए। फिर एक बार न जाने क्यों मैंने बाहर जाना था दही लेने, लेकिन मैं दरवाजे में खड़ी हो गई और नुमान का इंतज़ार करने लगी। अचानक नुमान अपने घर की सीढ़ियों से उतरता नजर आया। मैं कहा, नुमान बात सुनो। नुमान मेरे पास आया, मौजबाना ले जाए। बोले, जी आंटी। मैंने कहा, नुमान मुझे दही ला दो, गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं नहीं जा सकती और अम्मा की तबीयत सही नहीं, मैं उनके पास बैठी हूँ, तुम दही ले आओ। नुमान ने मेरे हाथ से पैसे लिए और दही लेने चला गया। मैंने जल्दी से अंदर आके वॉशरूम में घुसी और बात लिया मेरे बाल और लॉन का सूट पहनकर बाहर आ गई। मेरे बाल गीले थे, मैंने वो आगे की तरफ लटका लिए और दुपट्टे के बिना दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। चंद ही लम्हों में नुमान दही लेके आ गया। दरवाजे पे दस्तक दी तो मैं दरवाजे से दूर हट के खड़ी हो गई। मैं कहा, नुमान अंदर आ जाओ, दही रख दो। नुमान बिला झिझक अंदर आया। जैसे ही उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, मैंने गौर किया कि वो मुझे सर से पाँव तक गौर से देख रहा था, क्योंकि मैंने लोन का इंतहाई पतला सा सूट पहन रखा था, जो कि नहाने की वजह से बदन गीला होने के कारण मेरे बदन के साथ चिपका हुआ था। और मैं भी जान रही थी कि नुमान भी खूब गौर गौर से मेरे जिस्म को उतार चढ़ाव देख रहा है। खैर मैंने उसे कहा, किचन में रख दो, और साथ ही मैं भी किचन की तरफ आ गई। मैंने कहा, नुमान रुको, खाना खा के चले जाना। उसने कहा, नहीं आंटी, मैंने अभी नहीं खाया, मैंने सुबह नाश्ता लेट किया था। मैंने कहा, अच्छा बैठो, तो मैं चाय बना के देती हूँ। और वो भी ना जाने क्यों बैठ गया, हालांकि इससे पहले कभी वो भी ना रुका था। मैंने चाय बना के दी और उसके प्याली पकड़ाते वक्त इतनी नीचे झुकी कि मेरा गला जो है उसमें से उसे सारा नज़ारा हो रहा था। काफ़ी देर में उसे इसी तरह होके चाय की प्याली पेश करती रही। तो अचानक अंदर से अम्मा की आवाज़ आई, बेटा मुझे पानी ला दो। मैंने कहा, अच्छा अम्मा,
कह के मैं सच्चाई दे के दुपट्टा ओढ़ के चली गई पानी लेके। जब वो वापस आई तो वो चाय पी चुका था। उसने कहा ओके आंटी मैं चलता हूँ। मैंने कहा सही है, शाम को मुझे सब्ज़ी ला के देना नुमान। उसने कहा ठीक है आंटी मैं ला दूँगा, और चला गया। अब मुझे बहुत बेचैनी से शाम का इंतज़ार था। शाम को जब वो आया तो मैंने उसे पैसे दिए। मैंने कहा जाओ सब्ज़ी ले आओ, और पर्ची लिख के दे दी जो सामान लाना था। हमारे घरों के ताल्लुकात को अच्छे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। जब नुमान सब्ज़ी लेके आया तो मैंने उसे कहा बैठो, मैं तुम्हें और साथ खाना खाते हैं, खाना बना रही हूँ बस जल्दी से। खाना बना हुआ था पहले का दिन वाला। मैंने बिरयानी रखी और फिर मैं गर्म करने लगी। अम्मा को दे के आके मैंने उसके साथ बैठ के खाना खाने लगी। मैंने उससे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा इस बारे में। कहने लगा क्या मतलब आंटी? मैंने कहा चलो मैं तुम्हें आज समझाती हूँ कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होता है। उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले आई। वो भी थोड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा घबराओ मत, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं। और अगर तुम्हें पसंद आए तो फिर तुम दरवाजे की कुंडी लगा लेना पीछे से। वो एक साइड पे खड़ा होकर मैंने अपना कमीज़ उतारी। वो तो मेरे बदन को देख के जैसे मानो कि पागल हो गया। मैं भी देख रही थी कि उसके जो पैंट के अंदर हलचल होनी शुरू हो चुकी थी। वो भी जवान था, 18 साल उम्र थी। हल्की हल्की दाढ़ी मुछ आ चुकी थी, कद लंबा था और पतला जिस्म था, वाइट कलर। पैंट में उसकी हलचल होने लगी तो मैं उसके पास जाके खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने वहाँ पे रखा तो वो ज़ोर ज़ोर से दबाने लग गया। फिर उसने मुझे एक झटके से बेड के ऊपर फेंक दिया और पीछे से दरवाजे को कुंडी लगा के आ गया। उसने आते साथ ही अपनी शर्ट उतारी, फिर पैंट की जिप खोल के मेरे पास आ गया और मुझे कहा आप थोड़ा हेल्प कर दो। मैं तो जैसे प्यासी मछली तड़प रही थी। मैंने एकदम से उसे समझ रहे हैं ना, तकरीबन 2-3 मिनट तक इस तरह करने से जब मुझे महसूस हुआ कि उसका हल्का हल्का आ रहा है पानी, तो वो भी समझ गया कि अब वो बिल्कुल तैयार है। अब उसने एक ही झटके में मेरा काम तमाम कर दिया। कच्ची जवानी का ये मज़ा जो मुझे उससे मिल रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मानो कि मेरी सारी थकावट उलझन दूर हो गई। अब तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मेरा शौहर चाहे 10 साल ना आए, मुझे कोई टेंशन ना थी, क्योंकि अब मेरे पास मेरा नुमान था। कहानी का मकसद आप समझ रहे होंगे। आपको क्या बताऊं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम हर 5-6 दिन बाद ये खेल खेल रहे थे बिना किसी झिझक के। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें। मैं मज़ीद डेली अपलोड कर रही हूँ वीडियो, जिससे आपके लिए आसानी होगी किसी भी मुश्किल काम के लिए।